हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एग्जामिनेशन सीरीज चला रहे हैं सोशल साइंस की क्लास 10th के लिए, जिसमें कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आपके प्री बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन इसका देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट है। तो ये 4 कैटेगरीज में इसको क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जानने से पहले हमें जानना होगा कि रिसोर्सेज क्या है। तो व्हाट आर रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें जो इस अर्थ पे अवेलेबल हैं, जो कि हमारे जीने के लिए या हमारे रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर हम लोग रिसोर्सेज को अगर हम लोग एक लाइन में डिफाइन करने की बात करें, तो हम लोग लिखेंगे एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द अर्थ that is useful and essential for our existence is termed as resources। तो इस तरीके से हम रिसोर्स को डिफाइन कर देंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन में हमारा है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो हम लोग लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, फिशरीज, लाइफ स्टॉक। एबायोटिक रिसोर्सेज बायोटिक के जस्ट अपोजिट होते हैं। दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ये हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप नॉन लिविंग थिंग्स के दे सकते हैं, रॉक्स दे सकते हैं, सॉइल्स दे सकते हैं, मिनरल्स दे सकते हैं। तो ये कैटेगरी हमारी कंप्लीट हुई। और दूसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में आपके रिसोर्सेस आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जिनको हम अगेन रिन्यू कर सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें या इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से लिख सकते हैं द रिसोर्सेस दैट कैन बी ऑब्टेन अगेन बाय रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन, यानी अगेन इसको हम लोग प्रोड्यूस करते रहेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें तो और अच्छे से समझ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, विंड, सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ही हम लोग कहते हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं, साथ में देख लीजिए, नॉन एग्जॉस्टेबल, यानी ये कभी खत्म नहीं होगा। आप देख लेते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज जो हैं वो जल्दी रिन्यू नहीं होते, यानी ये बहुत लंबा समय लेते हैं ये बनने के लिए। दिस रिसोर्सेज टेक अ लॉन्ग टाइम इन देयर फॉर्मेशन। तो इसीलिए इन रिसोर्सेज को हम लोग कंजर्व करने की बात करते हैं कि इनको जो यूज करें वो लिमिट में यूज करें, कि आगे फ्यूचर में भी हम इसका यूज कर पाए। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप लोग इसका लिख सकते हैं कोल, ऑयल, गैस। इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। फिर है आपका थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में आपके 4 तरह के क्लासिफिकेशन है। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसका ओनर एक इंडिविजुअल होता है, यानी एक आदमी उस चीज का मालिक होता है। जैसे कि लैंड हो गया, प्लॉट हो गया, हाउस हो गया, अपार्टमेंट हो गई, शॉप हो गई, यानी ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें लैंड, प्लॉट, फार्म हाउस वगैरह लिख सकते हैं। फिर है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसका जो ओनर है वो पूरी कम्युनिटी होती है, यानी उस रिसोर्सेज को पूरी कम्युनिटी यूज करती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे विलेज फॉरेस्ट लिख सकते हैं, क्रिमेशन ग्राउंड लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पार्क्स लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग कम्युनिटी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर है आपका नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो कि पूरे कंट्री के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे जैसे कि रोड, कैनाल्स, रेलवेज, रोडवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स वगैरह वगैरह, इसमें आप क्या आ सकते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के नहीं होते। ये जो है इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, वो इसके यूज की परमिशन देती हैं। जैसे कि
ओशंस वगैरह में एक सर्टेन बाउंड्रीज के बाद जो भी ओशन का पार्ट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। अगर आप उसको यूज करना चाहेंगे तो आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, अगर डिस्टेंस की बात करें तो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक, यानी उसके बाद का जितना भी एरिया होगा वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या वो उसके परमिशन के बाद ही आप उसको यूज कर पाएंगे। फिर है आपका फोर्थ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का वो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें पहला रिसोर्सेज है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके बारे में ह्यूमन बीइंग जानते तो हैं लेकिन किसी कारणवश उसको वो यूज नहीं कर पाए हैं अभी तक। एग्जाम्पल के तौर पे विंड एंड सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड फॉरेस्ट रिजर्व्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में हम लोग जानते तो हैं लेकिन अभी कुछ रीजन से इनको हम लोग यूज नहीं कर पाए हैं। फिर है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन रिसोर्सेज को हम ऑलरेडी जानते हैं और उसके यूटिलाइजेशन के लिए हमें एक सर्टेन लिमिट डिफाइन कर दी गई है। जैसे एग्जाम्पल कोल एंड आयरन ओर रिसोर्सेज इन इंडिया, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, एक सर्टेन लिमिट तक ही हम उसकी माइनिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर आता है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हम लोग जानते तो हैं, एनवायरनमेंट में है तो हमें सब पता है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज नहीं है हमारे पास जिसकी वजह से हम उसको यूज नहीं कर पाते, तो वो एज अ स्टॉक की तरीके से हमारे पास रहता है। स्टॉक मीन्स वो हमारे पास है अभी और उसको हमने यूज नहीं किया है। फिर है रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास रिजर्व में वो रिसोर्स हैं और उसका यूज हम अभी नहीं करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। जैसे फॉरेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश, टूरिज्म इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और रिवर्स फॉर हाइडल पावर। तो ये आपने पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया बहुत ही शॉर्टकट में। ये क्वेश्चंस लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में और कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव में भी बना दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी फिर आपके बीच होंगे। और ये हमारा मिशन यूपी बोर्ड चल रहा है, तो इस चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो फटाफट आती रहे और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो कोशिश करूँगा मैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आने से पहले आपको सारे टॉपिक्स फटाफट इसी तरीके से जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करवा दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।